जानिए कैसे करें 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार। डीपीआई द्वारा जारी किया गया एक्सेल सॉफ्टवेयर विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से सभी प्राचार्य अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के पश्चात किस तरीके से परीक्षा परिणाम आप बनाएंगे, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी गई है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम हम इस एक्सेल सॉफ्टवेयर की मदद से बना पाएंगे। या हम यह भी जानेंगे कि यदि आप हिंदी में छात्रों के नाम दर्ज करना चाहते हैं तो किस तरीके से हिंदी में छात्रों के नाम भी इस एक्सेल शीट में दर्ज हो पाएंगे। तो इस पूरी जानकारी को समझने के लिए, परिणाम की जानने के लिए इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। जैसा कि हमें पता है कि स्थानीय कक्षाएं कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम को तैयार करने की एक्सेल शीट विमर्श पोर्टल में अपलोड कर दी गई है, जिसे आप अपने स्कूल के यूजर नेम और पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने के उपरांत जब आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो इस फाइल को आपको मैक्रो एनेबल कर लेना है। अपनी एक्सेल फाइल को माइक्रो एनेबल कैसे करें, इसके लिए चैनल में एक वीडियो भी अपलोड है, जिसे आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और अपनी एक्सेल फाइल को मैक्रो एनेबल कर सकते हैं। अब इस सीट के विषय में बताना चाहेंगे कि इस सीट में आपको कार्य करने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी समस्याएं हैं उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां पर भी समस्या आ सकती है उसके पूर्व में इसमें निर्देश दे दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को पढ़कर आप बहुत ही आसानी से इस एक्सेल फाइल में अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए इस एक्सेल फाइल में सबसे पहले हम कहां से कार्य शुरू करें और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और इन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल को ओपन करने पर आप देखेंगे कि इसमें जो सीट्स हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। जैसे इसमें पहली सीट है स्टार्ट की, सेकंड है डाटा सीट, और इसके पश्चात जो भी सीट्स हैं यहाँ पर उनके सभी के नाम इसमें लिखे हुए हैं। तो इन सभी सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट है आपकी डाटा सीट, क्योंकि इसमें जो भी डेटा आप फिल करेंगे वो ही डेटा अन्य सीटों में कन्वर्ट होगा और इसी के आधार पर कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का आप परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य और दूसरी भी सीट हैं जिनमें थोड़ा बहुत हमें कार्य करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं फोटो 9, तो इस पर हमें क्लिक करके छात्रों की फोटो अपलोड करना है यदि आप चाहें तो कहने का तात्पर्य कि सबसे महत्वपूर्ण सीट है आपकी डाटा सीट। यहां से ही आपको कार्य शुरू करना है और इस पर कार्य कर लेने के उपरांत आपका 95% कार्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस सीट पर कैसे कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कक्षा चुन लेना है। जिस कक्षा का परीक्षा परिणाम आपको तैयार करना है उस कक्षा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 11वीं का तैयार करना है तो 11वीं आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर 9वीं का तैयार करना है तो 9वीं आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके पश्चात आप इस सीट में यहाँ जो डेटा फिल करेंगे वो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो तो आप सीधे कर सकते हैं इसमें कि क्रमांक अपना टाइप कर दिए, इसके पश्चात जो अनुक्रमांक है वो टाइप कर दिए, और सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन यदि आपका नहीं है, एक ही सेक्शन है, तब आपको ए सेक्शन डालना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत आप देखेंगे कि जो विषय कोड है वो आपको फिल करना होगा। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं, या फिर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में एक एक्सेल शीट बना लें और उसमें जो बेसिक जानकारी है इस प्रकार के कॉलम आप तैयार कर लें और बेसिक जानकारी पहले से इसमें फिल कर लें। जैसे हमने एक एक्सेल फाइल पहले से बनाकर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जो एक्सेल फाइल है वो हमने बना लिया है और यहाँ से हम इसे कॉपी करके जो हमने फाइल डाउनलोड किया है उस पर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए हम फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको पेस्ट कैसे करना है, राइट क्लिक करके इसमें एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके वैल्यू और इसे ओके कर देना है। तो इससे होगा क्या कि यदि आपने अपनी फाइल में जो फार्मूले लगाए होंगे वो फार्मूले यहाँ पर पेस्ट नहीं होंगे, केवल जो डिजिट हैं वो पेस्ट हो जाएंगे। छात्रों की बेसिक डिटेल फिल कर देने के पश्चात अब सीट में हम आगे देखेंगे इसमें त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक के भी कॉलम दिए गए हैं। तब इसमें चूंकि छात्रों की त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा भी हुई है, तब यदि आप चाहें तब छात्रों की जो डिटेल है त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक की, तो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बंधन नहीं है, क्योंकि इस बार निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आपको छात्रों का परीक्षा परिणाम वार्षिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर ही तैयार करना है।
अब हम देखते हैं फाइल में आगे कि हमें कौन सी एंट्री करना है। तो इसमें सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, जो कि 62 नंबर कॉलम से हमें इसमें जानकारी दर्ज करना है और इसमें छात्र ने वार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किया हो वो अंक यहाँ पर फिल कर देना है। साथ ही यहाँ पर दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि इस सत्र में आपको छात्र को प्रोजेक्ट के अंक नहीं देना है। यदि प्रायोगिक विषय नहीं है तब 100 अंकों में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया है वो सीधे आपको यहाँ लिख देना है, और यदि प्रायोगिक विषय है तब आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग अंक फिल करना होगा। तो हमने अपनी एक्सेल सीट में छात्र की जानकारी बना ली है, जिसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके पश्चात आपने जो डाउनलोड किया है एक्सेल सीट, इस पर आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने का ऑप्शन पेस्ट स्पेशल, इसके पश्चात वैल्यू और इसे ओके कर दें। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे जिसमें शिक्षकों को समस्या आ सकती है कि जो छात्र का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम आप हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं। क्योंकि हमने जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वो गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके हिंदी में यहाँ पर पेस्ट किया है। यदि आप इन नाम को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के जो फॉन्ट होते हैं उस पर आप लिखेंगे, जैसे हमने एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर मिथुन, आप देख सकते हैं मिथुन महेश मीना, जो 6 नंबर के छात्र का नाम है वो हमने अपने सिस्टम में जो फॉन्ट है देवलिपि 10 इस पर लिखा हुआ है। बाकी जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं वो हमने गूगल ट्रांसलेट से कॉपी करके पेस्ट किया है और एक नाम लास्ट में लिखा है इंग्लिश से। तो हम देखेंगे कि इसमें समस्या कहाँ आएगी। इसमें सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो मार्कशीट जनरेट करने में आ सकती है। अब हमारे द्वारा छात्रों की सारी डिटेल फिल कर देने के पश्चात हमें नेक्स्ट जो इसमें देखना है छात्रों का रिजल्ट। तो छात्रों का रिजल्ट देखने के लिए नेक्स्ट शीट है इसमें। यदि आपने जो डाटा शीट है इसमें 9th के छात्रों का डिटेल फिल किया है तब आपको 9th की सीट ओपन करना है। जो डाटा शीट में आप फिल करेंगे वो सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी जानकारी नहीं आई है। यहाँ पर जानकारी तब आएगी जब आप शो रिजल्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शो रिजल्ट पर क्लिक करने के पश्चात थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है और इसके पश्चात जो डिटेल आपने डाटा शीट में फिल किया है वो सारी डिटेल इस शीट पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो डिटेल हमने फिल किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही जो हमने एक्स्ट्रा हमारे सिस्टम के फॉन्ट से नाम लिखा था छात्र का वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब इसके पश्चात यदि छात्र के आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करना है तब इसमें नेक्स्ट शीट दी गई है फोटो 9th, फोटो 11th। यदि 9वीं के छात्रों की फोटो अपलोड करना है तब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके पश्चात आपने जिस फोल्डर में छात्र का फोटोग्राफ अपलोड करके रखा हुआ है उस फोल्डर को आपको ओपन करना है और वहां से छात्र का फोटो सिलेक्ट कर लेना है और ओके करके आप छात्र का फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मार्कशीट, जहां पर दिक्कत आ सकती है। हम मार्कशीट वाला ऑप्शन ओपन करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है रोल नंबर 9001, यहाँ पर छात्र का फोटो भी आ गया है, साथ में जो नाम वगैरह है वो सभी आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो नाम हमने अपने सिस्टम के फॉन्ट से लिखा था, जैसे यहाँ पर हम देखें तो वो नाम था 6 नंबर पर। तो 6 नंबर की हम मार्कशीट ओपन करके देखते हैं और उसमें देखेंगे कि कौन से फॉन्ट आते हैं। 6 नंबर हमने एंटर किया और इसे एंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉन्ट है वो अजीब से कुछ फॉन्ट आ चुके हैं, यहाँ पर फॉन्ट ट्रेस नहीं कर रहे हैं। तब आपको अपने सिस्टम के फॉन्ट इसमें यूज नहीं करना है। यदि छात्र का नाम आपको हिंदी में यहाँ पर लाना है तब आपको गूगल ट्रांसलेट से छात्र का नाम लिखकर कॉपी कर लेना है और उस नाम को अपनी एक्सेल सीट पर पेस्ट कर लेना है, यहाँ पर जैसे हमने पेस्ट किया है। यदि आप अपने सिस्टम के जो फॉन्ट हैं उससे नाम लिखते हैं तब मार्कशीट में जो लैंग्वेज है वो डिटेक्ट नहीं होगी और अजीब सी कुछ लैंग्वेज आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार या तो फिर आप इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने डाटा शीट में 7 नंबर पर लिखा हुआ है मिथुन। तो इस छात्र की डिटेल हम चेक करके देखते हैं। 7 नंबर मार्कशीट हम ओपन करते हैं और यहाँ पर 7 नंबर फिल करके हम एंटर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र का नाम इंग्लिश में आ चुका है, फादर्स नेम भी इंग्लिश में है, मदर्स नेम भी इंग्लिश में है। तो इस प्रकार यदि छात्र का नाम हिंदी में चाहिए तब आप गूगल ट्रांसलेट का यूज करें और यदि इंग्लिश में करना हो तब आप सीट में छात्र का नाम इंग्लिश में ही टाइप करें। सभी जो डिटेल है वो सभी की सभी इंग्लिश में आपको टाइप कर लेना है। तो ये थी कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम एक्सेल फाइल में तैयार करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।